हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस, अदर बोर्ड्स के लिए भी जहां पे मैथ और साइंस पूछी जाती है। जनरली आप देखते ही हैं सभी जगहों पे मैथ और साइंस के बिना तो काम ही नहीं चल सकता है ना। तो यहाँ तक कि सीयूटी के लिए भी ये क्लास आपका बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के, जिसमें हम पढ़ रहे थे 5.7 एक्सरसाइज। इसमें कुछ सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आगे कुछ सवालों को सॉल्व करना बाकी है, तो उसको आज हम देखेंगे और जितनी हो पाएंगी उसको करेंगे, फिर अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सवालें हैं। तो याद होगा आपको, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना कि किसी भी फंक्शन का, जो भी फंक्शन हो उसका हम क्या निकाल रहे थे, दो बार अवकलन निकालना सीख रहे थे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना सीख रहे थे ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास के क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, 7 नंबर देखते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिखता हूँ और उसके साथ आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे और साइड में आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी का बुक है, उसको हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम क्या बताए हैं आपको, पहले ही लेट कर लेना है। लेट e के पावर 6x cos 3x ना, इस तरीके से हमारा पहला फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं दोनों फंक्शन क्या है, गुणा के रूप में है। इसमें देखो e पावर x भी एक फंक्शन है और ये cos 3x भी एक फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन है, एक तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों का हमको करना है अवकलन, अवकलन करना है। और वो भी कितना बार करना है, दो बार करना है। तो दोनों बार अवकलन हम करते हैं, पहले तो एक बार करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, इसके यक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डी वाई अपन डी एक्स लिखते हैं जब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन का ये चिन्ह है और किसको डिफ्रेंशिएट करना है, e के पावर 6x cos 3x मैंने लिख लिया। अब बारी बारी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, u इंटू वी का। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ फार्मूला, u इंटू वी का क्या होता है, u डी वी अपन डी एक्स प्लस वी डी यू अपन डी एक्स। पहले फंक्शन का करेंगे, पहले फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे फंक्शन का करेंगे, फिर दूसरे वाले को रोकेंगे, पहले वाले का करेंगे अवकलन बारी बारी से। ठीक है, तो इसको वही इसी तरीके से हम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहला फंक्शन ई के पावर एक्स मान लेते हैं, ई के पावर 3x, ई के पावर 6x। फिर दूसरे वाले का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, cos 3x प्लस, अब cos 3x को रोक लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, ई के पावर 6x। देखो मैंने क्या किया, इसी फार्मूले पे एक्सपेंड कर लिया इसको। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे। चलो, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3x आ जाएगा। जो भी साइन x की जगह पे जो भी रहेगा वो आएगा। अब फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, जो 3x है, 3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 प्लस, अब cos x को हम cos 3x इंटू ई के पावर यक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं क्या होता है, ई के पावर यक्स ही होता है, तो सेम सेम लिख लेंगे। और जो ऊपर वाला जो दिया है यक्स, यक्स की जगह पे 6x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से मिलेगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 ई के पावर 6x साइन 3x प्लस 6 आ जाएगा, 6 ई के पावर 6x कास 3x, इस तरीके से। ओके, अब तो एक बार अवकलन हुआ, अब हम क्या करते हैं, फिर सेकेंड टाइम अवकलन करते हैं इसको। चलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स अगेन। ठीक है, दोबारा से हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं इस यक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेम वही तरीका लगेगा।
स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी -3 ई के पावर 6x साइन 3x, इसको कर लिया, प्लस डी डी एक्स 6 ई के पावर 6x कॉस 3x। ओके, इस तरीके से करो जरा, इनको डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जो कांस्टेंट रहेगा उसको पहले ही हम बाहर कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर अंडर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलो, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, -3x का कांस्टेंट है, -3 का कांस्टेंट है। फिर इसमें देखो, अब इनमें देखेंगे तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन जिनको भी लेकर करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पर लगा लेते हैं ब्रैकेट। पहला फंक्शन मान लेते हैं ई के पावर 6x को, और डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसका, साइन 3x को। ओके, प्लस अब साइन 3x का रोकते हैं और किसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई के पावर 6x को। ये मिल गया पहला का डिफ्रेंसिएशन। ऐसे ही दूसरा का करेंगे, प्लस, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो फिर इसके बाद अंदर वाले का इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ई के पावर x को प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन कर देते हैं। द्वितीय फलन कौन सा है, cos 3x, फिर प्लस, फिर उसके बाद द्वितीय फलन को रोक लेते हैं, cos 3x को रोक लिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया किसका, ई के पावर 6x का, प्रथम फलन का। ठीक है, देखो फिर करते हैं, -3 इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ई के पावर 6x साइन x का करेंगे तो cos 3x, 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, प्लस साइन 3x, ई के पावर x का करेंगे तो ई के पावर 6x इंटू 6, ये हो गया, प्लस इसका करेंगे तो 6 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ई के पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x इंटू 3, क्योंकि 3x का भी करेंगे, प्लस कॉस 3x तो रहेगा ही, डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई के पावर 6 से, ई के पावर 6x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ई के पावर 6x इंटू 6 हो जाएगा। ओके, चलो अब थोड़ा इसको हम अच्छे से कलेक्ट करते हैं एक जगह। तो -3 ये करेंगे तो 3 ई के पावर 6x कॉस 3x, फिर यहाँ पे प्लस 6 ई के पावर 6x साइन 3x साइन 3x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 6 आई देखेंगे तो -3 6x साइन 3x, प्लस 6 ई के पावर 6x cos 3x। ओके, अब एक बार हम अवकलन करते हैं इसको, 3 को बाहर करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ई के पावर 6x cos 3x, प्लस इसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस हो जाएगा, -18 ई के पावर 6x साइन 3x। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करें, अरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 ई के पावर 6x साइन 3x। ओके, आइए देखेंगे तो प्लस 36 ई के पावर 6x cos 3x। देखो, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो जोड़ लेंगे। ठीक है, कुछ तो नहीं कट रहा है, ये देखेंगे तो माइनस में ही 18, दोनों सेम चीज़ है लेकिन माइनस, दोनों माइनस में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ ही लेंगे। तो आओ ऊपर करते हैं, यहाँ तक तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है नीचे तक, चलो नीचे वाली लाइन आपको नहीं दिख रही है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ये आया है dy/dx इक्वल
स्क्वायर में है, नीचे आया है -9 e की पावर 6x cos 3x -18 e की पावर 6x sin 3x -18 e की पावर 6x sin 3x प्लस 36 e की पावर 6x cos 3x, ये था। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट तो कर ही चुके हैं, थोड़ा सा अब इसको कलेक्ट करना है, सजाना है अच्छे से। तो 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 27 e की पावर 6x cos 3x, और यहाँ देखेंगे तो 18 दूना 36 -36 e की पावर 6x sin 3x। चलो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, 9 3 27, 9 4 36, 9 कॉमन कर लें, 9 e के पावर 6x कॉमन कर सकते हैं, तो 3 cos 3x -4 sin 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, देखते हैं जरा इसका आंसर क्या दिया है। ठीक है, यही आंसर है आपका, नोट कर लेंगे। चलो, ये काफ़ी बड़ी सवाल थे, नोट करेंगे इसको फट से। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 7 हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर की तरफ आते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ, काफ़ी जगह है। 8 नंबर छोटा सा है ये। y इक्वल टू आपको हम ले लेते हैं tan इनवर्स यक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप जानते ही हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो एक बार कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स यक्स। जब इसको अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही मिलता है। tan इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन ये मिलता है। अब फिर से हमको अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो जरा, तो यहाँ पे यू बाई वी का फार्मूला लगाएंगे, यू बाई वी का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं 1 प्लस, चलो हम लिख लेते हैं पहले इसको, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। चलो u इंटू वी का, u बाई वी का फार्मूला हम लगाएंगे इसको, तो फार्मूला आप जानते ही हैं। पहले हम करते हैं अंश, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक का, फिर माइनस, फिर एक को आगे लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसको, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का, फिर बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस यक्स स्क्वायर में गुणा करें, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 गुणे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 0 आएगा, फिर प्लस 2 यक्स आएगा, 2 यक्स आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये 0 मिल जाएगा, माइनस ये मिलेगा -0 -2 यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम करेंगे तो -2 यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चाहे तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं यहीं पे। ठीक है, जरा देखता हूँ मैं इसका आंसर क्या दिया है। 8 नंबर का
ठीक है, 8 नंबर का यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लेंगे 8 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको इरेज करूंगा, नोट स्क्रीनशॉट लो फट से। हो गया? चलो अब 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लॉग में लॉग एक्स वाई इक्वल टू, हम ले लेते हैं पहले ही, लॉग में क्या है, लॉग एक्स है, इस तरीके से है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन में, क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। तो इसको करेंगे तो 1 लॉग एक्स, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, log x आएगा। तो ये तो x की जगह पे है, तो x की जगह पे तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, 1/x होता है। तो ये हो गया इनटू, अब इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, ऐसे करके बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो डी वाई वाई, अच्छा ये तो मिल गया आपको ऐसे, तो लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, 1/x log x, ये मिल गया। अब इसको फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, डी डी एक्स 1/x लॉग एक्स। ठीक है, तो ये देखेंगे तो u बाई वी के रूप में है, u बाई वी के रूप में है, u बाई वी के रूप में है। तो हम क्या कर लें, पहले पहले v लिखते हैं, x लॉग x गुड़े डिफरेंशिएट करेंगे किसका, u का, u क्या है 1 है, माइनस, फिर उसके बाद u को रोकेंगे, v का करेंगे, किसका, v का, मतलब x लॉग x का, फिर अपान में v का स्क्वायर, x लॉग x का होल स्क्वायर। चलो क्या मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा, माइनस इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, x लॉग, यहाँ पे भी देखो तो u इंटू वी का लगाना पड़ेगा, तो 1/x मिल जाएगा, प्लस लॉग x गुड़े 1, ऊपर मिल गया, और नीचे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर लॉग x का होल स्क्वायर लॉग x का होल, अरे पूरा होल स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है, चलो इसको करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो ये देखो x से x कट जाएगा तो 1, तो -1 माइनस लॉग x अपान x लॉग x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी, माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस लॉग x अपान x लॉग x का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। देखते हैं इसका आंसर। 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर यही आंसर नोट करेंगे, 9 नंबर का आंसर ये है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन लॉग एक्स वाई इक्वल टू, ले लेता हूँ साइन लॉग एक्स, इस तरीके से। ठीक है, जरा इसको आओ करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करें इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू साइन लॉग एक्स। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना। तो कॉस लॉग एक्स, यक्स की जगह तो लॉग एक्स है ना, तो ये तो रहेगा ही। इनटू अब लॉग यक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/, ठीक है, ये मिला आपको 1/x cos log x। ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जरा u इंटू वी के रूप में, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? cos log x बटा x। अब देखो फिर डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो u बाई v के रूप में, तो x cos log x माइनस cos log x, डिफरेंशिएशन करना है किसका? x का, अपॉन x का होल स्क्वायर। ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको? x का, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन, माइनस में साइन log x इनटू log का करेंगे तो 1/x माइनस cos log x इंटू 1/x स्क्वायर। यहाँ से x कट जाएगा, तो ये देखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, माइनस साइन log x प्लस cos log x अपॉन x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं क्या आंसर दिया है। 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का यही आंसर है, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर पे कह रहा है कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, 11 नंबर है। 11 नंबर अच्छी सवाल है। कह रहा है कि y इक्वल टू 5 cos x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 3 sin x। तो हमको सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है? कि प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। हमको प्रूफ करके लाना है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो और डिफरेंशिएशन यहाँ से हमको देख के पता चल रहा होगा कि ये 2 बार ऑपरेट किया गया। कितने बार? 2 बार। 2 बार ऑपरेट किया गया, तो हम भी इसको 2 बार ऑपरेट करते हैं, देखें क्या आता है। चलो, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा। 5 काश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स माइनस 3 काश एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी डी स्क्वायर वाई अपन
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 कॉस यक्स प्लस 3 साइन यक्स। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाहर कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 5 कॉस यक्स माइनस 3 साइन यक्स मिलेगा कि नहीं। आप देखेंगे कि इसकी जगह पे देखो ये y है, तो क्या रखा जा सकता है y माइनस वाई। देखो इसकी जगह पे y रखा जा सकता है क्योंकि ये सेम वैल्यू किसकी है y की है, तो उसकी जगह पे हम y रख दिए हैं। ठीक है, चलो तो आपको क्या मिल जाएगा डी वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए, ये 11 नंबर सवाल थे। ठीक है, अब आ जाते हैं 12 नंबर। सेम 12 नंबर भी वैसे ही है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो 12 नंबर आते हैं। इधर हो गया होगा या 12 नंबर उधर ही बता देता हूँ ना। 12 नंबर इधर ही देख लेते हैं। तो कह रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स यक्स। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है क्या चीज, डी वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए, केवल y के, जैसे ये लिखो ये y के पदों में है तो वैसे ही करना है। तो हमको करना है, निकालना क्या है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, किसके पद में y के पद में। चलो निकालते हैं, तो इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है माइनस तो बाहर ही हम कर दिए, तो अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस फिर 1 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू -2 यक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन पूरा आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर अब बराबर ये 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस से बाहर बाहर, तो ये पूरा 0 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 x/2 अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, अच्छा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो ये अंदर जाएगा तो माइनस यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। चलो ओके, हमको चाहिए y के पदों में, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या माइनस माइनस को बाहर माइनस एक्स को बाहर कर लूँ तो ये मिलेगा 1 अपान, अच्छा माइनस को अंदर ही ले लेता हूँ, एक्स को बाहर करता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ पूरा देखेंगे तो ये मिलेगा ये वाला भाग, तो यहाँ से लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यक्स डी वाई अपन डी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं किस रूप में आंसर दिया है। 12 नंबर, 12 नंबर है ना, हाँ 12 नंबर, कॉट माइनस कॉट वाई और कोसेक वाई, माइनस कॉट वाई और कोसेक वाई। एक मिनट, 12 नंबर का आंसर है माइनस कॉट वाई और कोसेक स्क्वायर वाई, यक्स की जगह माइनस कॉट
वाई। अच्छा यहाँ से देखो जरा, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो यहाँ से इसको इधर लाऊं तो कॉस वाई इक्वल टू यक्स मिल जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू यक्स मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका मान निकालूं जैसे, तो इसका मान क्या होगा, 1 - यक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो बताओ क्या मान आएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर वाई, तो ये बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर वाई बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर निकलेगा तो साइन वाई। ठीक है, इसका मान तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स तो है, इसका मान हम निकाल दिए क्या, साइन वाई मिल गया। ठीक है, यक्स का मान निकालेंगे तो कॉस वाई, यक्स का मान कॉस, ओहो हो, ये देखो जरा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये तो बटा में 1 - यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ना यहाँ, तो ये मिल गया अपान में 1 - यक्स स्क्वायर, क्योंकि कड़ी हट जाएगा, तो यहाँ से फिर 1 - ओहो 1 - यक्स स्क्वायर, यहाँ अब क्या मिलेगा, माइनस यक्स, 1 - यक्स स्क्वायर, और ये मिल जाएगा कड़ी में 1 - यक्स स्क्वायर। चलो अब रखते हैं। ठीक है, तो यक्स की जगह क्या रखा जा सकता है, यक्स की जगह कास वाई रख सकते हैं, माइनस कॉस वाई अपान, ये देखो जरा, कास यक्स, यक्स यक्स की जगह पे कास वाई रखेंगे तो साइन मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर वाई, ये मिल जाएगा साइन, निकाले हैं ना इसका मान, देखो साइन वाई आया है, साइन वाई, तो यहाँ से मिल जाएगा d² वाई अपन dx² इक्वल टू, ये कास बटा साइन, कास बटा साइन मतलब क्या है, माइनस कॉट वाई, हाई ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर वाई, ये आपका आंसर है। नोट कर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को रहने देते हैं, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे हम अगले वीडियो में, तो अब तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे फ्री एंड कॉस्ट मैथ और साइंस पढ़ाई जाएगी, और वो भी एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है, जितना आपको समझ में आ जाए इतना लेवल तक। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, और खुद का ध्यान रखिए।